दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में अभी आपने देखा कि किस तरह से गुलाब सिंह ने सूरज को फंसाकर जो है ईशा की मां पर गोली चलवा दी। सूरज ने ईशा की मां पर गोली चला दी और ईशा की मां वहीं पे गिर गई, जिसके बाद ईशा दौड़ती हुई अपनी मां के पास पहुंची और सूरज से नाराज हो गई, सूरज पे गुस्सा हुई, सूरज को मारने लग गई। उसको कह दिया कि तुम गुंडे थे, गुंडे ही रहोगे। इधर पुलिस ने सूरज को पकड़कर थाने में ले गई, उसे बहुत मारा। उधर सूरज कहता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी से एक बार बात करके कहना चाहता हूँ कि मैंने जो ये सब किया है वो किस मजबूरी में किया है, गुलाब सिंह की वजह से किया है। लेकिन पुलिस सूरज को मारती रहती है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि सूरज जेल से बाहर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, किस तरह से आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि सूरज जेल से बाहर आ जाएगा। उसका एक नया लुक आने वाला है, एक नया स्टाइल, एक नए अवतार, एक नए एटीट्यूड, एक नए पूज में शायद सूरज आने वाला है। द्वारा निकाला जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन सूरज का भी एक न्यू स्टाइल, न्यू लुक आने वाला है ऐसा लग रहा है, जिसमें वो जेल से निकलकर शायद अपनी बेगुनाही साबित करे या ईशा को सारी बात बताए। लेकिन जो हो, लेकिन सूरज ऐसा लग रहा है कि वो जेल से बाहर आने वाला है। लेकिन अभी देखा जाए तो जिस तरह से पुलिस ने सूरज को हवालात में पीटा है, उसे मारा है ताकि वो जुर्म कबूल कर ले, लेकिन सूरज बस एक बार अपनी ईशा जी से मिलकर उसे सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। इधर ईशा पूरी तरह से टूट चुकी है। अपनी माँ की ये हालत देखकर उसने सूरज को वो सब कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। ईशा ने सूरज का साथ लगभग छोड़ दिया है, यही तो गुलाब सिंह चाहता था। दोस्तों, असली विलेन ईशा का बाप गुलाब सिंह ही है, जिसने अपनी ही पत्नी का मोहरा बना दिया ताकि सूरज और ईशा के बीच ऐसी दरार आए जो कभी ना भरे। और ये सब के बाद गुलाब सिंह ने जो है ईशा को अपने पाले में लेने की कोशिश करा। इधर ईशा बेहोश हो चुकी थी। और हाँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ईशा की माँ मरी नहीं है। शायद ईशा की माँ मरी नहीं है, वो घायल है, उसका इलाज चल रहा है। इधर ये सब देखने के बाद ईशा पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, जिसके बाद जो है उसे गुलाब हवेली ही लाया जाता है। और सूरज को बचाने के लिए ताई माँ और सूरज के पापा भी जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन गुलाब हवेली से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। इधर ईशा बेहोश वहीं पे गिरी रहती है, बेहोश रहती है, उसे गुलाब हवेली में ही लाया जाता है। कुछ देर बाद ईशा को होश आती है तो गुलाब सिंह से जब पूछती है, सवाल करती है, तो गुलाब सिंह नए इमोशनल ड्रामा करके ईशा को अपनी बात में लेने की कोशिश करता है और जहर पीने का नाटक करता है। इधर ईशा को भी थोड़ा ट्रस्ट होने लगता है इस गुलाब सिंह पर कि हाँ, पापा सही कह रहे हैं। गुलाब सिंह यही तो चाहता था। उसने सूरज को जो है जेल भिजवा दिया है। ईशा की माँ को पहले ही गोली लग चुकी है और अब ईशा को भी अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है। और ईशा सूरज के बीच जो है पूरी तरह से दरार आ चुकी है। वो दरार किस तरह भरती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इधर सूरज सपना देख रहा है, इमेजिन कर रहा है कि उसकी ईशा जी उनके पास आएगी, उनका हाल पूछेगी, उनका दर्द बांटेगी। और वो सपना भी देख रहा है कि ईशा जी आकर अपने पल्लू से सूरज के जो है वो चोट साफ कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सारा सपना रहता है, सूरज का भ्रम रहता है कि ईशा आएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी है कि सूरज शायद जेल से बाहर आने वाला है एक नए लुक, एक नए अवतार में। अब वो कैसे आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो पुलिस वाले उसे मार रहे हैं ताकि वो सच कबूल करे, या वो जो भागने की कोशिश कर रहा था जेल तोड़कर, दीवार फाड़कर, चाबी निकाल कर पुलिस वाले पर भी हाथ उठाया सूरज ने, उसके बदले तो उसे सब मार रहे हैं। उधर सूरज की बुरी हालत हो चुकी है। ईशा ने भी लगभग सूरज का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने भी ईशा ने भी सूरज को कह दिया कि तुम गुंडे थे, गुंडे ही रहोगे। इसकी वजह से सूरज भी पूरी तरह से टूट चुका है। इधर ईशा की माँ को गोली लगी है, जिसकी वजह से ईशा भी नफरत करने लग गई है सूरज से। तो इन दोनों के बीच ये जख्म, घाव जो है, दरार है, वो कैसे भरते हैं ये तो आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन सूरज जो है वो अपना सबूत किस तरह से देता है, किस तरह से जेल से बाहर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद सूरज नए अवतार में आने वाला है, शायद वो नए लुक में दिखने वाला है, जेल से बाहर आए। और उसके बाद क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। इधर ईशा की माँ ने भी ईशा को आकर कह दिया कि तेरा पति ये है, वो है, गुंडा है, जिसकी वजह से ईशा भी शौक में है। और उधर सूरज गोली भी चला देता है, जिसकी वजह से ईशा भड़क जाती है सूरज पर। सूरज को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सूरज इधर पछता रहा है, लेकिन अब होता क्या है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि सूरज शायद एक नए लुक में दिखने वाला है और वो जेल से बाहर भी आएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो वो मतलब रहेगा नहीं जेल में, कोई ना कोई तो बाहर निकाल ही देगा।
और इधर ईसा सूरज के जो दरमियान ये जो दरार पर है वो किस तरह से भरना होगा, ये बात है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूरज को इस नरक से बाहर कौन निकालता है। ईसा तो उसे मुजरिम मान रही है, या फिर सूरज खुद जेल तोड़कर अपनी बेगुनाही साबित करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सूरज जल्दी जेल से बाहर आएगा और अपने सारे जो गुनाह किए हैं उसको बताएगा कि इसमें उसने की कोई गलती नहीं थी। लेकिन ईसा जो सूरज पर से भरोसा खो चुकी है, टूट चुकी है, अपनी माँ की तस्वीर के साथ रो रही है, अब दोनों के बीच कैसे सारी चीज़ें सही होती है ये तो आप आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गुलाब सिंह ने इन दोनों के दरमियान में जो है वो पूरी तरह से दरार ला दी है ईसा और सूरज के बीच में। सूरज बेचारा अपना बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, भाग्य साथ नहीं दे रही है। जेल से भागने की कोशिश की लेकिन उसके बदले मार ही पड़ी, तो अब कैसे निकलता है ये जेल से सूरज, ये तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।